में है और हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण मठारी कामगार सेना के जो जनरल सेक्रेटरी हैं महेंद्र बाबूसु जाधव जी हैं और इनसे हम ज़रा बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करेंगे प्रहारी मुंबई न्यूज़ चैनल में। वैसे आप महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना से मठारी कामगार सेना में आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अब तक आपने क्या क्या किया है कामगारों के लिए? पहली बात तो आपके प्रहारी न्यूज़ को पहली बात बधाई देना चाहता हूँ। और आपने महाराष्ट्र निर्माण सेना माताड़ी कामगार सेना के एक छोटे से कार्यकर्ता और माताड़ी कामगार को इस काबिल समझा, इसलिए पहली बात आपको उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। और मैंने आज तक माताड़ी के लिए काम करना, मतलब मैं खुद माताड़ी कामगार था पहला, तो कुछ साल पहले मैं खुद माताड़ी कामगार था। वासी में मसाला मार्केट में मैं माताड़ी वर्कर खुद था। तभी से मेरे को सब कामगार के बीच में रहा और कामगार का जो तकलीफ़ है, मतलब कामगार का शोषण कैसा होता है, मतलब आज के जो नेता लोग हैं, माताड़ी वर्कर के भी बहुत नेता लोग हैं ना ऐसे, जो माताड़ी वर्कर का हक छीनना चाहते हैं। मतलब आज तक माताड़ी कामगार का वडाला में एक प्रोजेक्ट चालू है, मतलब उसका हर गुड़ी पड़वा को उसका ओपनिंग होता है, लेकिन उधर घर ही नहीं बनता है। ये सालों से चल रहा है, दो नेताओं में ये झगड़ा है और उसके वजह से ना माताड़ी का वर्कर है वो पीस रहे दोनों के बीच में। तो उनको एक मेरा सपना है, पहला बात तो उनको एक वो घर है ना महाराष्ट्र माताड़ी कामगार सेना के एक कार्यकर्ता और एक माताड़ी कामगार मैं हूँ, उसके लिए मेरे को एक ऐसा लगता है उनको पहला घर दिला वो, और वो उनका आज तक जितना पैसा भरा है उतना ब्याज उन्होंने दिया है, उसमें आज एक घर बन जाता था किधर भी उनका, लेकिन इतना साल हो गया वो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। और दूसरी बात, जिधर जिधर माताड़ी वर्कर काम कर रहे हैं, आज तो फिलहाल बहुत कम लोग माताड़ी वर्कर में काम करते हैं। माताड़ी कायदा बंद होने के करार पे है, लेकिन वो बचाने के लिए बहुत मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि वो बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र शासन निम्न महाराष्ट्र शासन मतलब सेमी गवर्नमेंट माताड़ी कामगार ये अन्नासाहेब पाटिल, इन्होंने कायदा 1969 एक्ट ये उन्होंने लाया। बहुत उन्होंने उस टाइम आंदोलन किया था, बहुत तकलीफ सहन की थी, तभी ये माताड़ी कायदा और बना। और माताड़ी वर्कर के लिए सेमी गवर्नमेंट लोन लेना आज तक मुसीबत नहीं हुआ उनको कभी। कुछ शादी है बच्चों लोग का, पीएफ बोर्ड में रहता है, उसमें शादी हो जाता है, फैसिलिटी बहुत है, लेकिन ये अभी बहुत कम हो रहा है। और ये माताड़ी के वर्कर के बीच में अभी माताड़ी का नाम बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत बुरे गुंडे लोग आ रहे हैं। वो भी ऑक्ट्राई बंद होने के बाद ये गुंडे लोग माताड़ी के ये इसमें आ रहे हैं और माताड़ी के नाम पे पैसा कमा रहे। उन्होंने आज तक कभी माताड़ी का काम मालूम नहीं, माताड़ी क्या होता है, माताड़ी सिर पे होता है क्या, कंबर पे होता है क्या, कंधे पे होता है, वो मालूम नहीं। लेकिन वो व्यापारी के इसी में जाके बैठने का, व्यापारी को 2-4 धमकी देने का और माताड़ी लगा के लेने का, वो वाराई बंद है, वो भी वाराई का पावती फाड़ने का, ये आज तक इन लोग का सिलसिला चालू है। इसके वजह से, इन गुंडों के वजह से ना माताड़ी बदनाम हो चुकी है और बदनाम हो रही है। तो ये किधर तो बंद होना चाहिए, ये वाराई बंद होना चाहिए। और वो जो गुंडे लोग ये माताड़ी में आ रहे, उधर ये सरकार ने, अभी के सरकार ने, उन्होंने उनको ऊपर कुछ तो उनको कायदा उनको अभी ये करना चाहिए कि भाई ये बंद होना चाहिए। ये चालू रहा तो और कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद ना माताड़ी कामगार नष्ट हो जाएगा और जो भाई लोग का माताड़ी चालू हो जाएगा, वो बंद करना खूब ज़रूरी है। और मैंने भी खूब आज तक एक वर्कर का काम किया है। एक वर्कर का जिधर पगार रुकता है, कोई कंपनी का मालिक पगार नहीं देता है, उसका ग्रेजुटी, प्राइवेट फंड, सेवानिवृत्ति ये सब निकालने का काम किया है और उसका अहवाल भी मैं बनाया हूँ। और अभी तक जितना काम किया वो माननीय राज साहब के महाराष्ट्र निर्माण सेना का नाम ही बहुत काफ़ी है जिधर काम करने के लिए। वो हमारा मनसे का जिधर लेटर जाता है उधर काम हो जाता है, इतना मनसे का ताकत है, सत्य में नहीं होके भी इतना ताकत है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, जैसा कि अभी देखा गया मठारी कामगार आप नवनिर्माण सेना से हैं, ऐसा और भी पार्टियों की जो है कि उन्होंने अपनी मतलब सेना बनाई है इस तरह से। तो जैसे कि अभी जैसे जो आपका मेंबर नहीं है, आपकी पार्टी का मेंबर नहीं है और दूसरी किसी पार्टी का से मेंबर, अगर वो आपके पास आता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? वो हमारे पास आएंगे तो पहला उनको मेंबर करेंगे हम लोग, उनको क्या तकलीफ़ हो रही है,
पहला यूनियन से जो भी उनको तकलीफ हो रहा है उनका सब हम लोग तकरार लेते हैं, फिर उससे उसका निवारण करते हैं। वो तकरार का बोर्ड में पत्र व्यवहार करते हैं, और वो वर्कर को एक भी वर्कर आया ना हमारे पास, तो उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। हमको ज़्यादा वर्कर का भी ज़रूरत नहीं, कोई भी रहने दो, कौन सी भी जात का रहने दो, उसके लिए हम लोग 24 घंटे अवेलेबल है। जैसे अभी आपने कहा कि कुछ दिनों में अगर इस पर जो सरकार है कार्रवाई नहीं करती है, जिस तरह से भाई लोग आ रहे हैं, तो ये भाई लोग की मतलब एक सेना हो जाएगी मठारी कामगार की। तो भविष्य में इसके लिए आपने क्या सोचा है? भविष्य में क्या है, ज़्यादा करके जिधर इधर कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही है उनको रजिस्टर करने का हम लोग का प्रयास है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर होके, जितना बेकार कामगार बहुत है अभी कोरोना के काल में से आज तक, वो नहीं बोलेगा तो एक 10-12 हज़ार कामगार बेकार हो गए, कंपनियाँ खूब बहुत बंद हो गए। अभी व्यापारी जिएगा तो ही माताड़ी जिएगा, व्यापारी ही नहीं जिया तो व्यापारी माताड़ी कैसा जिएगा। इसलिए माताड़ी के लिए वो वापस व्यापारी लोग खड़े होंगे, उनका बिजनेस अच्छा चला तो माताड़ी भी बढ़ेगा। लेकिन मैं व्यापारी लोग से भी ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पक्ष का रहने दो, कोई पार्टी का रहने दो, हमारा भी पार्टी का कोई भी आएगा, आपको डोनेशन मांगेगा तो डोनेशन मत दो किसको, आपका वर्कर को रजिस्टर करो बोर्ड में, उसका जो भी सैलरी बोर्ड में डालो, वो अपने खुद